नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। नवरात्र के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रार्थना के साथ कि श्री माँ की विभिन्न शक्तियाँ हमारी सत्ता में अवतरित हों, हम पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से उन्हें स्वीकार करें और वे हमारी सत्ता में मुक्त हस्त से कार्य करें और हमें दिव्यता की ओर ले जाएं। अब हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। आज के अंश को पंक्तिशः आरंभ करने से पूर्व एक बार जो अंश अभी तक हमने पढ़ लिया है उसका स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग के आरंभ में श्री अरविंद हमारा परिचय सावित्री के पिता अश्वपति से कराते हैं। अश्वपति धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। वे अपने अंतर में परम प्रकाश लिए हुए हैं। उनके पास परम अज्ञेय से आई एक शक्ति है। उनका प्रत्येक कर्म देवताओं की छाप लिए हुए है। मनुष्य के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें कहते हैं कि मनुष्य अविनाशी परम का एक छद्म रूप है। उसके अंतर में आत्मा निवास करती है जो भगवान का शाश्वत अंश है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। उसकी विकास यात्रा के चरम पर उसकी सत्ता में परम पुरुष और परम प्रकृति स्थापित हो जाते हैं और तब वह अपरा प्रकृति से मुक्त हो परा प्रकृति के प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। इस भूमिका के पश्चात शेष सर्ग में अश्वपति के योग का वर्णन है। वे जो विभिन्न स्थितियां प्राप्त करते हैं उनका वर्णन बारी बारी से हमारे समक्ष श्री अरविंद रखते हैं। सर्वप्रथम वे हमें बताते हैं कि यद्यपि अश्वपति अपने अंतर में परम प्रकाश लिए हुए हैं और उनके पास परम अज्ञेय से आई एक शक्ति है, परंतु क्योंकि उन्होंने धरा पर जन्म लिया है और धरा की अज्ञता को स्वीकार किया है, तो उन्हें एक बार पुनः अपनी दिव्यता को प्राप्त करना होगा। एक दिव्य उपस्थिति अश्वपति की सत्ता में कार्य करती है। अश्वपति के लिए जीवन और जगत की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। धरा पर जन्म लेने के कारण जो आत्मा का प्रकृति से समझौता होता है वह रद्द हो जाता है, अर्थात अश्वपति प्रकृति के पाश से मुक्त हो जाते हैं। अश्वपति के लिए मन और बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और उनकी सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। वे त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं और सकल प्रकृति से एकात्म हो जाते हैं। अश्वपति ज्यों-ज्यों आरोहण करते हैं उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। वे मानव के अंतर में गोपित सुप्त शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं और चमत्कार उनके लिए सामान्य कर्म बन जाते हैं।
अशुपति द्रव्यों के बहिर्रूप से, जो हमें भौतिक नेत्रों से दिखाई देता है अथवा जो हमें अपनी भौतिक इंद्रियों से ज्ञान पड़ता है, वे उससे भ्रमित हुए बिना उन द्रव्यों के सत्य को जान लेते हैं। वे मनुष्यों के मन के भाव, उनके हृदय की चाह और उनके प्रयोजन, वह सब जो वे मनुष्य स्वयं नहीं जानते थे, उनको भी जान लेते हैं। अशुपति मनुष्यों के प्राण जीवन और हृदय से एकात्म होते हैं। वह उनके सुख दुख, आवेशों, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते हैं। अशुपति का बोध और हृदय, जो अभी तक भेद पर आधारित था, अब एकात्मता पर आधारित हो जाते हैं और उनकी सत्ता सकल प्रकृति से एकात्म हो जाती है। अशुपति को सूक्ष्म श्रवण शक्ति, सूक्ष्म स्पर्श शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होती है। मन के लोक से परे अशुपति नीरव आत्मलोक में प्रवेश करते हैं। वहां वे एक ऐसी निश्चल चेतना के समीप पहुंच जाते हैं जहां एक विशाल एकात्मता थी। इस प्रकार अशुपति की आत्मा मुक्त हो जाती है। वे साक्षी, स्वराट और सम्राट बन जाते हैं। अशुपति काल से ऊपर उठ जाते हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते हैं। उनकी सत्ता में एक नए मन और एक नए जीवन का उदय होता है। आरंभ में ये स्वर्गिक अवस्थाएं अशुपति की सत्ता में केवल कुछ ही समय के लिए ठहर पाती थी और अवचेतन के आकर्षण के कारण उनकी चेतना नीचे लौट आती थी। परंतु यह अवरोहन या पतन निष्फल नहीं रहते। भागवत शक्ति हमारे पतन का उपयोग कर हमारी निम्न सत्ता का रूपांतरण कर देती है। इसी प्रकार अशुपति की सत्ता में दिव्य शक्तियों ने कार्य किया और उनकी निम्न सत्ता का रूपांतरण किया। इसके पश्चात अशुपति की चेतना में अंतर्ज्ञान की शक्तियों ने कार्य करना आरंभ किया। ये शक्तियां 4 प्रकार की हैं। इनमें जो प्रथम शक्ति है वह देवी ईला की शक्ति है, जिन्हें हम रेविलेशन अर्थात सत्य उद्घाटन अथवा उन्हें हम ट्रुथ विजन अथवा सत्य दर्शन ऐसे भी संबोधित करते हैं। देवी ईला के प्रभाव से चेतना के विविध स्तरों पर पड़े आवरण हट जाते हैं और अशुपति को एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें सकल दृश्य समाहित होता है। अर्थात वह एक दृष्टि में सकल जगत को देख सकते हैं और सत्य का निर्बाध दर्शन कर सकते हैं। इनमें से जो दूसरी शक्ति है उन्हें हम देवी सरस्वती कहते हैं, जिसे हम इंस्पिरेशन अर्थात प्रेरणा अथवा ट्रुथ ऑडिशन अर्थात सत्य श्रवण के नाम से जानते हैं। इनके प्रभाव से अशुपति के समक्ष गुह्य परम सत्य वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो हमें सत्य 2 प्रकार से प्रकट हो सकता है, एक दृश्य के रूप में और एक वाणी के रूप में। जब हमें ये दृश्य के रूप में प्राप्त होता है तो इसे हम रेविलेशन कहते हैं अथवा सत्य उद्घाटन, और जब यह वाणी के रूप में प्राप्त होता है तो इसे ट्रुथ ऑडिशन, सत्य श्रवण अथवा इंस्पिरेशन या प्रेरणा कहा जाता है। इसके पश्चात एक तीसरी शक्ति है जिसे हम देवी दक्षिणा के नाम से संबोधित करते हैं। यह इंट्यूटिव डिसर्नमेंट अर्थात यह सत्य पर आधारित विवेक की शक्ति है और इसके प्रभाव में अशुपति की सत्ता में एक ऐसा विवेक जो अंतर्ज्ञान पर आधारित है, जो सत्य पर आधारित है, वह प्रकट होता है और वह उनको सत्य और मिथ्या के मध्य में
चुनाव करने में सहायता करता है। जो इस क्रम में चौथी शक्ति आती है उन्हें हम देवी शर्मा कहते हैं। देवी शर्मा अशुपति के समक्ष विश्व शक्ति के जो छिपे हुए रहस्य हैं, जो संरक्षित रहस्य हैं और जो विश्व शक्ति की जादुई विधियां हैं वो प्रकट करती हैं। और यह देवी अशुपति के समक्ष स्वर्ग और नर्क दोनों के सत्य प्रकट करती हैं। तो यह सब अशुपति प्राप्त कर चुके हैं। और आज जो हम अंश पढ़ने वाले हैं, हम लोग पृष्ठ नंबर 39 पर हैं और पंक्ति नंबर 28 पर। आज के इस अंश में अशुपति को जो जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अशुपति वैश्विक मन का दर्शन करते हैं। वैश्विक मन की एक प्रक्रिया है कि यह जो घटनाएं इस जगत में घटती हैं उनमें जो पुनरावृत्ति होती है, रेपिटिशन होता है, उसको वह विधान का रूप दे देता है। अर्थात जो भागवत स्वतंत्रता है जिसके कारण यह सृष्टि चल रही है, परंतु उसमें जो ऐसी घटनाएं जो दोबारा दोबारा होती हैं उनको यह किसी न किसी विधान में बांध देता है। अशुपति को इसके बाद जो जगत की संरचना है वह स्पष्ट हो जाती है और जगत की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। अशुपति जग सृष्टा और आदि कामना को देखते हैं, वह आदि कामना जिससे जगत का सृजन होता है। और इसके पश्चात अशुपति को अतिमानस की पहली झलक भी मिलती है। तो यह सब जो उनको अनुभव प्राप्त होते हैं वह हम आज के अंश में देखेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 39 पर हैं, पंक्ति नंबर 28 पर। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि अशुपति बुद्धि से ऊपर आरोहण करते हैं। Above the reason's brilliant slender curve, released like radiant air dimming a moon, broad spaces of a vision without line or limit swam into his spirit's ken. यहाँ पर अशुपति जो बुद्धि है उसके स्तर से ऊपर जा रहे हैं। Reason's brilliant slender curve, और बुद्धि की जो सीमा है उसको एक दीप्तिमान वक्र के रूप में देखते हैं। रीजन को दीप्तिमान क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके पास कुछ प्रकाश होता है, यद्यपि वह परावर्तित प्रकाश होता है। और इससे ऊपर जब वो जाते हैं, above the reason's brilliant slender curve, release like radiant air dimming a moon, broad spaces of a vision without line or limit। तो चंद्रमा को धूमिल करते हुए दीप्तिमान वायु की तरह छोड़े गए एक असीम और अंतहीन दर्शन। तो एक ऐसे विजन है जो कि असीम है, अंतहीन है, और वह वायु की तरह उठते हैं और वो चंद्रमा को धूमिल कर देते हैं, अर्थात वह उससे अधिक प्रकाशित हैं। स्वैम इनटू हिज स्पिरिट्स कैन, तो वो तैरते हुए अशुपति की आत्मा के संज्ञान में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर संकेत है कि अशुपति यह जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह अपनी आत्मा से प्राप्त कर रहे हैं। Above the reason's brilliant slender curve, released like radiant air dimming a room, broad spaces of a vision without line or limit swam into his spirit's ken। अब जब अशुपति आगे बढ़ रहे हैं तो मार्ग में उन्हें क्या क्या दिखाई देता है? Oceans of being met his voyaging soul calling to infinite discovery। तो उन्हें सत्ता के महासागर दिखाई देते हैं। Met his voyaging soul, तो उनकी जो आत्मा आगे बढ़ रही है
जो यात्रा कर रही है आगे, उससे वह भेंट करते हैं और उसे पुकारते हैं, कॉलिंग टू इन्फिनिट डिस्कवरी। तो वह उसको एक प्रकार से आकर्षित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं अनंत की खोज की। Oceans of being met his voyaging soul, calling to infinite discovery, timeless domains of joy and absolute power, stretched out, surrounded by eternal hush। तो वहां पर एक नीरवता है, शाश्वत नीरवता। परिदृश्य थोड़ा बदल रहा है, तो वहां शाश्वत नीरवता है और उससे घिरे हुए उनको क्या दिखाई देता है? टाइमलेस डोमेन्स ऑफ जॉय एंड एब्सोल्यूट पावर। तो ऐसे क्षेत्र जो आनंद और परम शक्ति के हैं और वह समय से परे हैं, कालातीत हैं, ऐसे विस्तार अशुपति को दिखाई देते हैं। टाइमलेस डोमेन्स of joy and absolute power stretched out, surrounded by the eternal hush. The ways that lead to endless happiness ran like dream smiles through meditating vast। और अब उन्हें वो विस्तार दिखाई दे रहे हैं जो ध्यान मग्न है, थ्रू मेडिटेटिंग वास्ट। और इन विस्तारों में जो ध्यान मग्न है उनको ऐसे मार्ग दिखाई देते हैं, द वेज दैट लीड टू एंडलेस हैप्पीनेस, ऐसे मार्ग जो शाश्वत आनंद की ओर ले जाते हैं। वह उन ध्यान मग्न विस्तारों में एक स्वप्निल मुस्कान की तरह दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। ओशियंस ऑफ बीइंग मेट हिज वॉयजिंग सोल, calling to infinite discovery, timeless domains of joy and absolute power, stretched out, surrounded by the eternal hush, the ways that lead to endless happiness ran like dream smiles through the meditating vast। और इस प्रकार अशुपति के समक्ष सूर्य से प्रकाशित श्वेत मदान दिखाई देते हैं। डिस्क्लोज स्टूड अप इन ए गोल्ड मूवमेंट्स ब्लेज। तो एक ऐसा स्वर्णिम पल और उसकी चमक में अशुपति के समक्ष ऐसे मैदान जो सूर्य से प्रकाशित हैं और जो श्वेत हैं वह दिखाई देते हैं। डिस्क्लोज स्टूड अप इन ए गोल्ड मूवमेंट्स ब्लेज, white sun steps in the pathless infinite। वो जो अनंत है, जो मार्गहीन है, वहां उन्हें सूर्य से प्रकाशित श्वेत मदान किसी एक पल में दिखाई देते हैं। और अशुपति को एक ऐसी रेखा दिखाई देती है जो छिपी हुई है, जो भगवान को वहन करती है, अर्थात वह मार्ग जिस पर भगवान आगे बढ़ रहे हैं उस रेखा का आभास उन्हें होता है। Along a naked curve in boundless self, the points that run through the closed heart of things shadowed the indeterminable line that carries the everlasting through the years। तो एक अंतहीन विस्तार है जिसमें एक वक्रिल रेखा है, along a naked curve in boundless self। तो एक आत्मा का ऐसा विस्तार है जो अनंत है और उसमें एक ऐसी रेखा है जो बिल्कुल किसी भी प्रकार के आवरण या किसी भी प्रकार के आडंबर से ढकी हुई नहीं है। Along a naked curve in boundless self, the points that ran through the closed heart of things। तो वो बिंदु जो द्रव्यों के हृदय से होकर गुजरते हैं, shadowed the indeterminable line। तो वो उस अदृश्य रेखा को छायांकित कर रहे हैं, उसका संकेत कर रहे हैं
that carries the everlasting through the years. जो शाश्वत इस जगत में काल में आगे बढ़ रहा है, वह किस मार्ग से जा रहा है, उस मार्ग का वह संकेत करते हैं। तो ऐसी एक रेखा अश्वपति को वहां दिखाई देती। Along a naked curve in boneless cell, the points that run through the closed heart of things shadowed the indeterminable line that carries the everlasting through the years. इसके पश्चात अश्वपति अब वैश्विक मन को देखते हैं और यहाँ पर जो वैश्विक मन है उसका करेक्टर, उसकी जो प्रक्रिया है उसका वर्णन है। जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि यह जो वैश्विक मन है, यह जो घटनाओं में जो पुनरावृत्ति है उसको एक विधान के रूप में रूपांतरित कर देता है। अर्थात जो घटना बार बार होती है उसको वह एक विधान में बांध देता है। विज्ञान इसी के आधार पर चलता है कि जो जो घटनाएं बारंबार होती हैं उसको वह एक नियम में बांध देता है, उनके लिए एक सिद्धांत दे देता है। द मैजिशियन ऑर्डर ऑफ द कॉस्मिक माइंड कोअर्सिंग द फ्रीडम ऑफ इंफिनिटी। तो वो जो अनंत है वो स्वतंत्र है, परंतु वैश्विक मन उसकी एक जादुई प्रक्रिया है। वो क्या करती है? विद द स्टार्क अरे ऑफ नेचर सिंबल फैक्ट्स, वो प्रकृति के सत्य प्रतीकों की एक निरी श्रृंखला। तो जो प्रकृति में जो सत्य घट रहा है उसके जो प्रतीक हैं उनकी श्रृंखला को वह अनंत की जो स्वतंत्रता है उस पर आरोपित कर देती है। Coercing the freedom of infinity with the stark array of nature's symbol facts and life's incessant signals of events. और जो जीवन की अविरल घटनाएं हैं उनके संकेतों को उपयोग करते हुए वह अनंत की स्वतंत्रता को बांध देती है। Transmuted chance recurrences into laws, और वह जो संयोगवश जो आवृत्ति हो रही है, जो रेपिटिशन हो रहा है, उसको विधान में रूपांतरित कर देते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसके अंदर एक पुनरावृत्ति है और एक पीरियोडिक मोशन है जो कि वो उसके चारों ओर घूमता है। अब यह जो मोशन है जो कि बार बार हो रहा है, इसको यह जो वैश्विक मन है एक विधान का रूप दे देता है और यहाँ पर वो हमें एक ग्रेविटेशन लॉ हमारे सामने प्रकट कर देता है। परंतु वस्तुतः वह जो प्रकृति है, जो परा प्रकृति है, वो स्वतंत्र है। केवल मात्र उसकी जो क्रिया है उसमें पुनरावृत्ति है, परंतु वह उस पुनरावृत्ति से बंधी हुई नहीं है। अर्थात धरती सूर्य से बंधी हुई नहीं है, जो अगर हम उसके मूल में जाके देखें तो किसी भी प्रकार से वह जो शक्ति है, जो प्रकृति है, जो आद्य शक्ति है, वो किसी भी विधान में बंधी हुई नहीं है। परंतु क्योंकि वो हमारे सामने पुनरावृत्ति हो रही है तो वैश्विक मन उसको विधान का नाम दे देता है। द मैजिशियन ऑर्डर ऑफ द कॉस्मिक माइंड coercing the freedom of infinity with the stark array of nature's symbol facts and life's incessant signals of event transmuted chance recurrences into laws, a chaos of science into a universe। और एक जो संकेतों की अराजकता है उसको वह ब्रह्मांड के रूप में परिभाषित कर देता है। तो यह जो परम शक्ति है, आद्य शक्ति है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। परंतु हमारा जो मन है, हमारा मन भी उस वैश्विक मन का ही अंश है। वह इन
आवर्तियों को, इन रेपिटिशंस को नियमों में बांध देता है और हमारे सामने एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है कि वह जो परम आद्य शक्ति है वह भी नियमों से बंधी हुई है, जबकि वह सत्य नहीं है। और अशुपति को इसका ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है। द मैजिशियन ऑर्डर ऑफ द कॉस्मिक माइंड coercing the freedom of infinity with the stark array of nature's symbol facts and life's incessant signals of event, transmuted chance recurrences into laws, a chaos of signs into a universe. अब अश्वति के समक्ष जगत की जो संरचना है वो स्पष्ट हो जाती है। उसके समक्ष जो माया है उसकी वास्तविकता, अर्थात माया में सत्य क्या है, अनंत का तर्क जो इन्फिनिट है, जो परम है, उसका तर्क क्या है वह, और शाश्वत क्यों निरंतर परिवर्तनशील है वह उनके समक्ष स्पष्ट हो जाता है। आउट ऑफ द रिच वंडर्स एंड द इंट्रिकेट वर्ल्ड्स of the spirit's dance with matter as its mask, the balance of the world's design grew clear. अब यह जगत कैसा है कि यहाँ पर एक नृत्य चल रहा है, और वो नृत्य कौन कर रहा है? वह आत्मा कर रही है। Of the spirit's dance with matter as its mask, और उस आत्मा ने जड़त्व रूपी मुखौटा पहन रखा है। तो यह आत्मा का नृत्य है। इस जगत में वह परम शाश्वत उसके अंदर गोपित है, जिसने जड़ तत्व को अपना रूप बनाया है, अपनी देह बनाई है, और उसको ओढ़कर, उसको पहनकर वह नृत्य कर रहा है। आउट ऑफ द रिच वंडर्स एंड द इंट्रिकेट वर्ल्ड्स, और उसका जो नृत्य है वो कैसा है? वो आश्चर्यों से समृद्ध है। उसमें हमें अनेक आश्चर्य दिखाई देते हैं, और उसके जो चक्र हैं, जो वो नृत्य करते हुए जो घूम रहा है, वह चक्र बहुत जटिल है। जैसे ये हम नटराज के नृत्य की बात करते हैं, हम उसकी कल्पना करें कि किस प्रकार से जो आत्मा है वो जगत का मुखौटा पहनकर इस जगत में नृत्य कर रही है, और अशुपति इसको जानते हैं, और इस प्रकार उन्हें यह जो जगत है उसका जो संरचना है वो स्पष्ट हो जाती। आउट ऑफ द रिच वंडर्स एंड द इंट्रिकेट वर्ल्ड्स ऑफ द स्पिरिट्स डांस विद मैटर एज इट्स मास्क, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स डिजाइन ग्रू क्लियर। इट्स सिमेट्री ऑफ सेल्फ अरेंज इफेक्ट्स मैनेज्ड in the deep perspective of the soul। और यहां पर जो हमें सिमेट्री दिखाई देती है उसको धारण कौन कर रहा है? मैनेज्ड इन इट्स डीप पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोल। तो आत्मा अपने किसी गहरे परिप्रेक्ष्य में जो सिमेट्री है उसको धारण कर रही है, उसको संचालित कर रही है। तो जो हमें जगत में सिमेट्री दिखाई देती है उसका जो आधार है वह उसमें निहित आत्मा है। इट्स सिमेट्री ऑफ सेल्फ अरेंज इफेक्ट्स मैनेज्ड इन द डीप पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोल। तो उसका जो आधार है वह उसमें गोपित आत्मा है। एंड द रियलिज्म ऑफ इट्स इलूसिव आर्ट, और यह जो हमें जगत में माया दिखाई देती है कि जो कुछ भी है यहाँ वास्तविक नहीं है, परंतु वहां पर अशुपति को माया का अर्थ दिखाई देता है, माया की वास्तविकता दिखाई देती है, उसका उद्देश्य दिखाई देता है। एंड द रियलिज्म ऑफ इट्स इलूसिव आर्ट, इट्स लॉजिक ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, और जो अनंत प्रज्ञा है उसका तर्क दिखाई देता है। सामान्यतः जिसे हम तर्क कहते हैं या जानते हैं वह
सीमित बुद्धि का तर्क होता है। जैसे जो सामान्य हमारा ज्ञान है उसके अनुसार यदि हम कहें कि एक व्यक्ति एक साथ दो जगह पर उपस्थित नहीं हो सकता है, ये फाइनाइट का लॉजिक है। एक व्यक्ति एक साथ पास्ट में नहीं जा सकता है, भविष्य में नहीं जा सकता है, वह वर्तमान में ही रहता है। यह जो लॉजिक है यह सीमित का लॉजिक है। परंतु हम जानते हैं कि जो भगवान है वो एक साथ सब जगह उपस्थित रहते हैं। और अभी हमने पूर्व में पढ़ा कि किस प्रकार अशुपति त्रिकाल दृष्टा बन जाते हैं, वो समय से ऊपर चले जाते हैं और एक साथ वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानते हैं। तो वह जो लॉजिक है वह इन्फिनिट का लॉजिक है, और हम जिस लॉजिक को जानते हैं वह फाइनाइट का, सीमित का तर्क है। अशुपति यहाँ पर जो अनंत का तर्क है वह देखते हैं। इट्स लॉजिक ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इट्स मैजिक ऑफ अ चेंजिंग इटर्निटी। अगर कोई जो सत्ता है वो शाश्वत है तो हम स्वाभाविक रूप से ये मान लेंगे कि वह बदलेगी नहीं, क्योंकि ये हमारी सीमित बुद्धि है। परंतु अशुपति यहां क्या देखते हैं कि जो शाश्वतता है वो निरंतर बदल रही है। तो यह एक प्रकार का उस परम शाश्वत का जादू ही है कि वह अपने को बदलते हुए भी वह शाश्वत रहता है। तो जो हमारे लिए असंभव प्रतीत होता है, हमें विरोधी प्रतीत होती हैं, वहां पर अशुपति को वह शाश्वत की स्वाभाविक प्रकृति दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अशुपति के समक्ष जगत की संरचना स्पष्ट हो जाती है। तो जो रचना जगत की हमें दिखाई दे रही है, हमें अपनी बाह्य इंद्रियों से दिखाई दे रही है, अशुपति को वो एक दूसरी प्रकार से दिखाई दे रही है। Out of the rich wonders and the intricate worlds of the spirit's dance with matter as its mass, the balance of the world's design grew clear. Its symmetry of self-arranged effects managed in the deep perspectives of the soul, and the realism of its elusive art, its logic of infinite intelligence, its magic of a changing eternity. और अब आगे की पंक्तियों हम देखते हैं कि अशुपति को जगत की उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। A glimpse was caught of things forever unknown. तो ऐसे पदार्थों का जो सदा से अज्ञात हैं, उनकी झलक अशुपति को दिखाई देती है। A glimpse was caught of things forever unknown, the latter stood out of the unmoving word. और वह अचल परम शब्द, वह शब्द जो इस जगत की रचना करता है, वह ओम, उसके जो अक्षर हैं वो अशुपति के समक्ष स्पष्ट हो जाते हैं। अर्थात उसकी शक्तियां और उसकी रीतियां, उसकी विधियां, उसका जो विस्तार है वह अशुपति के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। A glimpse was caught of things forever unknown, the latter stood out of the unmoving word. In the immutable nameless origin was seen emerging as from fathomless seas the trail of ideas that made the world. तो अशुपति अब क्या देख रहे हैं? विचारों की ऐसी श्रृंखला, वो कहां से उठ रही है? वो उस परम शब्द से उठ रही है। वह जो विचारों की जो श्रृंखला है, जो इस जगत की संरचना करती है, उसका सृजन करती है, वह अशुपति देखते हैं उसको उठते हुए कहां पर? एक अनामी मूल में। वहां से
उस श्रृंखला को वह उठते हुए देखते हैं। In the immutable nameless origin was seen emerging as from fathomless seas the trail of the ideas that made the world. और वो ओरिजिन कैसा है? वह एक ऐसे सागर के समान है जो अथाह सागर है। वहां से अशुपति को विचारों की एक श्रृंखला उठते हुए दिखाई देती है। In the immutable, nameless origin was seen emerging as from fathomless seas the trail of the ideas that made the world. और इसके साथ साथ अशुपति को परमात्मा की कामना के बीज जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उसका बोध होता है। And sown in the black earth of nature's trance, प्रकृति की जो निश्चेतन धरा है, निश्चेतना है, जो उसकी समाधि है, नेचर्स ट्रांस, उस काली धरती में एक बोया गया बीज। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि इस जगत की रचना कैसे हुई है कि वह परम शाश्वत इस अचित में प्रवेश कर गया, तो वह एक बीज के रूप में वहां प्रवेश कर जाता है। एंड सोन इन द ब्लैक अर्थ ऑफ नेचर्स ट्रांस द सीड ऑफ द स्पिरिट्स ब्लाइंड एंड ह्यूज डिजायर, परमात्मा की एक अंध और विशाल कामना का बीज इस प्रकृति की निश्चेतन समाधि में, उसकी काली धरा में बो दिया जाता है। ऐसा अशुपति को दिखाई देता है। फ्रॉम विच द ट्री ऑफ कॉस्मोस वाज कंसीव, जिससे ब्रह्मांड के वृक्ष का जन्म हुआ था। एंड स्प्रेड इट मैजिक आर्म्स थ्रू अ ड्रीम ऑफ स्पेस, और उसके बाद इस स्वप्निल आकाश में उसने अपनी जादुई भुजाओं को फैला दिया था। यही वर्णन गीता के 15वें अध्याय में भी है, श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक, जहाँ पे अश्वत्थ नाम का जो वृक्ष है, ऊर्ध्व मूल, जिसकी जो जड़ें हैं ऊर्ध्व में हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, जिसकी पत्तियां चारों ओर फैली हुई हैं, शाखाएं फैली हुई हैं, उसी प्रकार से वह जो वृक्ष है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसका बीज कौन है? द सीड ऑफ द स्पिरिट्स ब्लाइंड एंड ह्यूज डिजायर, परमात्मा की अंत और विशाल कामना का बीज। और वो कहाँ रोपित हुआ? इन द ब्लैक अर्थ ऑफ नेचर्स ट्रांस, वह प्रकृति की जो निश्चेतन समाधि है वहां पर बो दिया गया था। वह अशुपति को दिखाई देता है। And sown in the black earth of nature's trance, the seed of the spirit's blind and huge desire, from which the tree of cosmos was conceived and spread its magic arms through a dream space. और इन पंक्तियों में जगत के जन्म से पूर्व का दर्शन अशुपति को होता है। Immense realities took on a shape, तो अपार वास्तविकताओं ने एक आकार लिया। यह जो जगत की जो रचना हो रही है उससे पूर्व की स्थिति का वर्णन है। There looked out from the shadow of the unknown, तो अशुपति को क्या दिखाई दे रहा है? वो परम अज्ञात उसकी छाया में। There looked out from the shadow of the unknown the bodiless namelessness that saw God born, तो एक ऐसी उपस्थिति है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसने भगवान को जन्म लेते हुए देखा। अर्थात सृष्टि के सृजन से पूर्व का वर्णन है। There looked out from the shadow of the unknown the bodiless namelessness that saw God born and tries to gain
from the mortal's mind and soul a deathless body and a divine name. और वह जो उपस्थिति है, वो अनामी उपस्थिति, वो क्या चाह रही है? यहाँ पर हमें इसका संकेत मिल रहा है, फ्रॉम द मॉर्टल्स माइंड एंड सोल, तो मनुष्य के मन से और आत्मा से, ए डेथलेस बॉडी एंड ए डिवाइन नेम, तो वह एक अविनाशी देह और एक दिव्य नाम अर्थात अति मानव को जन्म देने का प्रयास कर रही है, अर्थात वह भगवान को इस जगत में अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही है। तो यह जो कल्पना है, यह जो कामना है, यह जगत से पूर्व की कामना है। Immense realities took on a shape. There looked out from the shadow of the unknown, the bodiless namelessness that saw God born and tries to gain from the mortal's mind and soul a deathless body and a divine name. और अशपति को अब क्या दिखाई देता है? अशपति को जग का सृष्टा दिखाई देता है। The immobile lips, the great surreal wings, the visage masked by superconscient sleep, the eyes with their closed lids that see all things appeared of the architect who builds in trance. वह परम वास्तुकार जो समाधि में है और समाधि में रहते हुए जो जगत का सृजन करता है, द आर्किटेक्ट हु बिल्ड्स इन ट्रांस, उसका एक रूप दिखाई देता है अशपति को, उसकी एक झलक दिखाई देती है। और अशपति को क्या क्या दिखाई देता है? द इमोबाइल लिप्स, अचल होंठ, द ग्रेट सरियल विंग्स, विशाल और स्वप्निल पंख, द विसेज मास्क्ड बाय सुपर कॉन्शियस स्लीप, और अति चेतन की निद्रा से ढका हुआ चेहरा, द आईज विद देयर क्लोज लिड्स दैट सी ऑल थिंग्स, और पलकों से ढके हुए नेत्र जो सर्वद्रष्टा हैं, अपीयर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट हु बिल्ड्स इन ट्रांस, तो उस परम वास्तुकार के ये अंग अशपति को दिखाई देते हैं। द इमोबाइल लिप्स, द ग्रेट सरियल विंग्स, द विसेज मास्क्ड बाय सुपर कॉन्शियस स्लीप, द आईज विद देयर क्लोज लिड्स दैट सी ऑल थिंग्स अपीयर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट हु बिल्ड्स इन ट्रांस। और अशपति उस आदि कामना को भी देखते हैं जिससे इस जगत का जन्म होता है। द ओरिजिनल डिजायर बॉर्न इन द वॉइड peered out. He saw the hope that never sleeps, the feet that run behind a fleeting fate, the ineffable meaning of the endless dream. तो अशुपति शून्य में जन्मी उस आदि कामना को, जो भागवत कामना है, उसको बाहर निकलते हुए देखते हैं। द ओरिजिनल डिजायर बॉर्न इन द वॉइड पीयर्ड आउट, तो जब पहली बार वो कामना बाहर निकलती है शून्य से, उसको निकलते हुए देखा। हम जब पहला सर्ग पढ़ रहे थे, द सिंबल डॉन, उसमें एक पंक्ति आती है, मुझे अभी ध्यान नहीं, जहाँ पे वर्णन है कि एक वॉइड के अंदर एक सिरहन, एक स्पंदन उठता है। उसी का संकेत यहाँ पर है। द ओरिजिनल डिजायर बॉर्न इन द वॉइड पीयर्ड आउट, ही सॉ द होप दैट नेवर स्लीप्स, और उन्होंने इस कामना की उस आशा को देखा जो कभी नहीं सोती है, उसके चरणों को देखा जो शीघ्रता से ओझल होते हुए भाग्य का पीछा करते हैं। द इनअफेबल मीनिंग ऑफ द एंडलेस ड्रीम, और इस अनंत स्वप्न का
जो अकथनीय अर्थ है वह देखा। अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, सृष्टि का अर्थ क्या है, उसको उन्होंने वहां जाना। द ओरिजिनल डिजायर born in the void peered out. He saw the hope that never sleeps, the feet that run behind a fleeting fate, the ineffable meaning of the endless dream. इसके पश्चात अश्वपति को ओवरमाइंड से ऊपर, अधिमन से परे, अतिमानस की जो पहली झलक है वह दिखाई देती। Hardly for a moment glimpsed viewless to mind. तो वो केवल मात्र एक पल के लिए दिखाई देती है। वह जो झलक है, हार्डली फॉर ए मोमेंट ग्लिम्स्ड व्यूलेस टू माइंड, जो मन के लिए अदृश्य है, जो मन से नहीं देखी जा सकती। एज इफ ए टॉर्च हेल्ड बाय अ पावर ऑफ गॉड। तो उनको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक मशाल है जिसको भागवत शक्ति ने थामा हुआ है, वो इस प्रकार से दिखाई देती है। द रेडियंट वर्ड ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रुथ ग्लिमर्ड लाइक ए फेंट स्टार बॉर्डरिंग द नाइट अबव द गोल्डन ओवरमाइंड शिमरिंग एज। जो अधिमन है उसका जो छोर है वो स्वर्णिम है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो अधिमन है उसका जो रंग है गोल्डन है, वो स्वर्णिम उसको कहा जाता है, परंतु वह स्वयं गोल्ड का नहीं है। जो गोल्ड है, जो स्वर्ण है, वह अतिमन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओवर माइंड शिमरिंग एज, तो यह जो अधिमन है यह झिलमिला रहा है अपने छोर पर, और इसका जो रंग है वो स्वर्णिम है। यह अतिमनस के सबसे निकट है। वहां पर अश्वपति को क्या दिखाई देता है? ग्लिमर्ड लाइक ए फेंट स्टार बॉर्डरिंग नाइट। जैसे रात्रि में एक तारा चमकता है, हल्का तारा, वैसा उन्हें दिखाई देता है। जैसे वो कोई एक टॉर्च है, एक मशाल है जिसे ईश्वर ने थामा हुआ है। यह प्रतीति अश्वपति को दिखाई देती है हार्डली फॉर ए मोमेंट, केवल एक दो पल के लिए ही उनको इसका आभास होता है। हार्डली फॉर ए मोमेंट ग्लिम्स्ड व्यूलेस टू माइंड एज इफ ए टॉर्च हेल्ड बाय ए पावर ऑफ गॉड द रेडियंट वर्ड ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रुथ। और यह जो जगत है वो एवरलास्टिंग है, शाश्वत जगत है, सत्य का जगत है, और रेडियंट है, यह प्रकाशित जगत है। यह अतिमानस के जगत की बात हो रही है। तो वह टॉर्च के रूप में, एक मंद तारे के रूप में अश्वपति को दिखाई देता है। हार्डली फॉर ए मोमेंट ग्लिम्स्ड व्यूलेस टू माइंड as if a torch held by a power of God, the radiant word of the everlasting truth glimmered like a faint star bordering the night above the golden overminds shimmering ridge. और इसके अतिरिक्त अश्वपति को क्या क्या दिखाई देता है? Even were caught as through a cunning veil the smile of love that sanctions the long game. बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। एक घूंघट है, और वह किस प्रकार का घूंघट है? चतुर है, कनिंग वेल। उसके मध्य से अश्वपति को क्या दिखाई देता है? द स्माइल ऑफ लव दैट सैंक्शंस द लॉन्ग गेम। और ये लॉन्ग गेम क्या है? यह सृष्टि की जो लीला है, जो युगों युगों से चल रही है। तो अश्वपति को एक प्रेम की मुस्कान दिखाई देती है जो इस लीला को अनुमति देती, अर्थात इसका जो संरक्षण कर रही है वह प्रभु की मुस्कान है जो प्रेम से भरी हुई है। Even were caught as through a cunning veil the smile of love that sanctions the long game, the calm indulgence
and maternal breast of wisdom suckling the child laughter of chance. और उनको क्या दिखाई देता है? मां रूपी प्रज्ञा दिखाई देती है। वो क्या कर रही हैं? जो चांस रूपी जो बालक है। अब देखिए यहां पर वही बात एक बार और आ रही है कि इस जगत में जो घटित होता है, जो हमें चांस के समान दिखाई देता है, जो दैव योग दिखाई देता है, वो कौन है? वो प्रज्ञा का शिशु है, बालक है। अर्थात उसका जो संरक्षण करने वाला है वो प्रज्ञा है, उसको अनुमति देने वाली मां प्रज्ञा है। तो ये जो मां प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा की जो शक्ति है, वह इस देव रूपी बालक के बाल हास्य को, चांस जो है एक बालक के समान है और बाल हास्य कर रहा है, उसको यह जो प्रज्ञा है पोषित करती है, अर्थात उसका संरक्षण करती है और इंडल्ज करती है, अर्थात उसके जो खेल में, वो जो देव योग रूपी बालक जो खेल खेल रहा है उसमें वह आनंद लेती है, उसका दुलार करती है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब खेलते हुए देखती है और उसकी अटखेलियों में जो वो आनंद लेती है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रज्ञा है वह जो देव योग रूप बालक है उसके बाल हास्य को, उसकी अटखेलियों को ना केवल उसको पोषित करती है अपितु उसका आनंद भी लेती है। The calm indulgence and maternal breast of wisdom suckling the child laughter of chance. तो ये अश्वपति को दिखाई देता है कि यह जो दैव योग है उसके पीछे प्रज्ञा स्थित है और वह उसको अनुमति दे रही है। साइलेंस द नर्स ऑफ द ऑलमाइटीज पावर, और वह शांति, परम शांति जो सर्वशक्तिमान शक्ति को धारण करती है, वह अश्वपति को दिखाई देती है। द ओमनिशिएंट हश वूम ऑफ द इमॉर्टल वर्ड, तो वह सर्वज्ञ मौन और उस अमर शब्द का, ओम शब्द का गर्भाशय, अर्थात जहां से वह ओम शब्द उदय होता है वह, एंड ऑफ द टाइमलेस द स्टिल ब्रूडिंग फेस, और उस शाश्वत का, कालातीत का समाधिस्थ चेहरा दिखाई देता है। एंड द क्रिएटिव आई ऑफ इटर्निटी, और शाश्वत के जो सृजनशील नेत्र हैं वह दिखाई देते हैं। तो यह सब अश्वपति को वहां पर दिखाई देता है। Even were caught as through a cunning veil, the smile of love that sanctions the long game, the calm indulgence and maternal breast of wisdom suckling, the child laughter of chance, silence the nurse of the Almighty's power, the omniscient hush, womb of the immortal world, and of the timeless, the still brooding face, and the creative eye of eternity. यह जो बात मैं अभी आपको बता रहा था चांस के विषय में, इसके संबंध में सावित्री में पंक्तियां आती हैं कुछ जो हमें बताती हैं कि यह जो जगत है वो चांस से नहीं बना है। देयर इज नथिंग लाइक चांस। उसके पीछे जो है विजडम कार्य करती है, डिस्गाइज में काम करती है, छिपी हुई विजडम रहती है। तो पंक्तियां हैं, मैं आपको बता देता हूं। पृष्ठ 459 पर पंक्ति नंबर है 36। दिस वर्ल्ड वॉज नॉट बिल्ड with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in each curve and line. अर्थात
जो कुछ भी हमें चांस दिखाई देता है उसके पीछे प्रज्ञा स्थित है, जो उसको अनुमति दे रही है, सैंक्शन दे रही है. देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन. हम लोग इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे. एक बार हम जो जो मुख्य बातें हमने आज देखी हैं उनको 1-2 मिनट में स्मरण कर लेते हैं और फिर इस सत्र को विराम देंगे. तो आज के अंश में हमने देखा कि अश्वपति को वैश्विक मन का ज्ञान प्राप्त हुआ. वह वैश्विक मन जो भागवत स्वतंत्रता को इस जगत में होने वाली पुनरावृत्ति के कारण एक विधान में बांध देता है, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने का खेल करता है. अश्वपति ने जगत की संरचना को जाना, उसकी उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त किया. उन्होंने जग सृष्टा को देखा, उस आदि कामना को देखा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ और अंत में अश्वपति ने अतिमानस की जो पहली झलक है वह प्राप्त की. हम लोग यहाँ पर एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए, श्री माँ को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे. शांति शांति शांति. ओम. धन्यवाद. नमस्कार.